प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आज क्या उद्देश्य है? सबसे पहले सभी को नमस्कार और पूरे जमुई वासियों को भी नमस्कार। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो मकसद है कि अक्षय तृतीया जो है पावन त्योहार कल मनाया जाएगा। इस अक्षय तृतीया पर बड़े रूप में बाल विवाह होने की संभावना पूरे देश में बनी रहती है। इसी के रोकथाम के लिए विशेष अभियान हमारे जो फंडर हैं जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस, उनके माध्यम से पूरे देश में जितने भी पार्टनर संस्थाएं हैं उनके माध्यम से हर जिले में, हर गांव में सभी लोगों को जागरूक करते हुए, मंदिरों में चौकसी बरतते हुए, मस्जिदों में भी चौकसी बरतते हुए, तमाम धर्म गुरुओं को आगे रखकर हर हाल में बाल विवाह से मुक्त देश को बनाना है। इसी उद्देश्य से आज हमारी संस्था की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। हमारा संस्था का नाम ग्राम नेहरू युवा ट्रस्ट है, जो कि 2022 से जमुई जिले में बाल शोषण, बाल अत्याचार, बाल श्रम, बाल विवाह के रोकथाम हेतु व्यापक पैमाने पर काम कर रही है। और शुरुआती दौर में हम लोग 2022 में जो शुरुआत की, जमुई जिले के 5 चिन्हित प्रखंडों में शुरू किया, जिसमें एक चकाई, खैरा, गिद्धौर, जमुई सदर और बरहट प्रखंड का चुनाव किया गया था। इन सब प्रखंडों में अधिक संख्या में बाल विवाह होने की संभावना को देखते हुए इन सभी प्रखंडों के सारे गांवों को चिन्हित किया गया था। तो हम लोग 2 साल में काफी संख्या में लोगों को जागरूक कर पाए, चाहे स्कूल हो, आपके पंचायत प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, समाज के प्रबुद्ध जन हो, सबको बाल विवाह के खिलाफ में आवाज बुलंद करने हेतु हम लोगों ने जागरूकता लाया और काफी सफलता भी मिली जिले में। अब हर कोई जान रहा है कि बाल विवाह करना कानूनन अपराध है और बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी है। बाल विवाह हमारे बच्ची के साथ समझिए कि वो बलात्कार से भी बड़ा केस बनता है कि उस अबोध बच्ची को हम लोग किसी गैर के हाथ में सौंप देते हैं। जब बच्चे का खेलने का उम्र है, पढ़ने का उम्र है, और उस उम्र में उसको, बच्ची को हम लोग उस कसाई असुर के हाथ में थमा देते हैं, जिससे उस बच्ची का जिंदगी, अपना जिंदगी तो बर्बाद होता ही है, उससे जितने भी जन्म लेने वाले बच्चे हैं उस सारे बर्बादी के कगार पर रहेंगे। सबसे पहले जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन का गठन नई दिल्ली में हुआ और वर्तमान में पूरे देश के 400 जिलों में 200 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से इस अभियान का संचालन किया जा रहा है। और अब तो वर्ल्ड लेवल पर भी इस बाल विवाह मुक्त अभियान का जो है सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें अभी नेपाल में अभी शुरू हुआ है बाल विवाह मुक्त नेपाल, बाल विवाह मुक्त बांग्लादेश, बाल विवाह मुक्त यूएसए, इस तरह के कई दूसरे देशों में भी बच्चों के शोषण के लिए आवाज बुलंद हो रही है। तो हमारी यही सभी समाज प्रेमियों से, धर्म गुरुओं से अनुरोध है, जितने भी प्रबुद्ध जन समाज में हैं, जितने भी गरीब परिवार हैं, जितने भी संभ्रांत परिवार हैं, सभी धर्मों से हम अपने संस्था की ओर से आह्वान करते हैं कि बाल विवाह को हर हालत में रोकना है, बच्ची के जीवन को संवारना है, उसको हर हाल में शिक्षा देने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करना है। उसके लिए सरकार ने कानून बनाया है। 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम की शुरुआत हुई, उसके बाद 2007 से इसमें संशोधन करके इसको लागू किया गया और हम लोगों के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा था। तो हमारे टीम के माध्यम से हमारे जो जितने सहयोगी पार्टनर हमारे जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन के हैं, इन हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया कि सरकार की जो है, सरकार क्यों नहीं सहयोग कर रही है, इतना बड़ा महत्वपूर्ण हमारे देश के लिए है, बचपन को बचाना कितना अनिवार्य है, बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, ये नारा हर कोई लगाता है, लेकिन बच्चों का जीवन इतना दयनीय, इतना दुखद है कि देखने के बाद हर आदमी का रोआ खड़ा हो जाता है कि उनके लिए हम क्यों नहीं सोचते हैं, उनको अपने सपने के अनुसार क्यों नहीं जीने देते हैं,
उसको क्यों हम कैद करना चाहते हैं, उसको क्यों गुलाम बनाना चाहते हैं, जबकि उसके लिए भी जीने का अधिकार है, उसके लिए भी शिक्षा का अधिकार है, उसके लिए भी सही भोजन का अधिकार है। इतने सारे कानून बने हुए हैं बच्चों के लिए, फिर भी हम लोग उसको भुगत रहे हैं। तो इन सब बुराइयों को मिटाने के लिए हमारी संस्था और जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस के माध्यम से पूरे देश में आवाज बुलंद किया जा रहा है कि हर हालत में 2030 तक पूरे भारत से बाल विवाह को मुक्त कर दिया जाएगा। ऐसा हम लोगों का परिश्रम है, ऐसा सपना है कि आने वाले दिनों में हम हर समाज को, हर परिवार को बाल शोषण और बाल विवाह से मुक्ति दिलाने का काम का बीड़ा हम लोगों ने उठाया है। और हमारे साथ ये हमारे संस्था के सारे सक्रिय अनुभवी टीम दिन रात मंदिरों में, गांवों में चौकसी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये बच्चे का जीवन संवारना बहुत अति आवश्यक है। बच्चे रहेंगे तो सारा देश रहेगा, इसलिए बच्चों का जीवन को बचाना सबसे बड़ा अनिवार्य है। और अभी कल के बारे में बता रहे हैं, कल अक्षय तृतीया है, पूरे देश में अक्षय तृतीया मनाया जाएगा। तो कल जो हमारे संस्था ग्राम नेहरू युवा ट्रस्ट का जो एक्शन प्लान है कि जिले के जितने भी मस्जिद हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी मठ हैं, जहां भी शादी की रस्म अदायगी होती है, उन सभी मंदिरों मस्जिदों में हमारे कार्यकर्ता के टीम के द्वारा सघन चौकसी बरती जाएगी और पंडितों को भी और मस्जिद के मौलाना को भी जागरूक करते हुए हर हालत में अपने संप्रदाय के बीच में इस बाल विवाह मुक्त संदेश को पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। और हर हालत में किसी भी परिस्थिति में हमारे जमुई जिला में कल के अक्षय तृतीया के दिन एक भी बाल विवाह नहीं हो, इसके लिए हम लोग चौकस और मुस्तैद हैं। और जिला प्रशासन जमुई की ओर से भी काफी सहयोग मिल रहा है। कल हमारे बाल विवाह निषेध पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा उनके कार्यालय में बाल विवाह के रोकथाम हेतु एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हमारी संस्था ने भी भाग लिया और CWC ने भाग लिया, बाल कल्याण समिति ने भाग लिया, सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं ने भाग लिया। जितने भी बाल संरक्षण मुद्दे पर काम करने वाले हितधारक हैं, सारे लोग इकट्ठे होके सारे प्लान बनाए कि हर हाल में जमुई जिला को बाल विवाह मुक्त बनाना है, हर हालत में बच्चों के शोषण से बचाना है और हर हालत में उस बच्चे को शिक्षा की ओर ले जाना है, ताकि हमारा जमुई जिले का नाम रोशन हो और उस बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, जिसके लिए हम लोग दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। तो इसलिए इस मुद्दे को गहनता से सभी जमुई वासी, समस्त देशवासी इसको ध्यान दें, गौर से सुने कि हर हालत में बच्ची की जिंदगी को बचाना है, बाल विवाह मुक्त देश बनाना है, बाल विवाह मुक्त समाज बनाना है। यही नारों के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर सारे लोगों के सहयोग से इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है, उनका भी टीम निरंतर सभी संभावित जगहों पर वो भी अपना चौकसी बरते हुए हैं। प्रशासन के माध्यम से भी पुलिस प्रशासन भी सजग हैं, ब्लॉक प्रशासन भी सजग हैं, पंचायत के मुखिया, जनप्रतिनिधि जितने भी हैं वो भी जागरूक हो चुके हैं। तो इन सारे जागरूकता के बाद भी हम लोग कड़ी चौकसी है कि हम लोग फॉलो अप कैसे करें। आज शादी हम लोग रोक देते हैं, लेकिन दूसरे दिन पता चलता है कि कहीं दूसरे स्थान में उस बच्ची का शादी हो जाता है। तो इसके लिए भी हम लोग एक्शन प्लान बनाए हैं कि उस बच्ची का हम लोग कम से कम 6 महीने तक उसका फॉलो अप करें कि वो बच्ची कहाँ है, स्कूल में है या कहीं बाहर चली गई। तो उसका परिवार स्कूल के साथ सामंजस्य बनाकर हम लोग फॉलो अप करते हैं, ताकि उस बच्ची की जिंदगी को बचाया जा सके। और हमारे बीच में हमारे हिंदू धर्म के पंडित हमारे रंजीत कुमार पांडे जी हैं, इनसे भी चाहते हैं कि 2 शब्द ये बाल विवाह को लेकर संदेश, अपने धर्म को लेके, अपने धर्म संप्रदाय में कैसे ये बाल विवाह रुके, अपना जो आप पंडित करते हैं, आप बाल विवाह कराते हैं या जो भी विवाह में आप शामिल होते हैं, इसके लिए क्या रूपरेखा आपके पास है, कैसे आप इसको प्रचार प्रसार करके लोगों को जागरूक करेंगे? जी, मेरा मानना है कि जो शादियां होती है उसमें ब्राह्मण का जो रोल होता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो इस समय में यदि हम लोग
बच्चे का उम्र हम लोग देखें और अगर यदि बच्चा कम उम्र का है तो उस शादी का बहिष्कार करें तो शायद इस पर और ज़्यादा अंकुश लग सकता है। वैसे हम लोग चौकसी बरत रहे हैं और इस तरह का कम उम्र की शादी जो है उसमें हम लोग हाथ भी नहीं डालते हैं, लेकिन आगे से हम लोग अब शादी कराने से पहले लड़का लड़की का आधार कार्ड भी देखेंगे, उसकी उम्र का भी सत्यापन करेंगे ताकि शादी जो कम उम्र में हो रहा है वो रुके। धन्यवाद। मेरा नाम विक्रम कुमार सिंह है। हम लोग पूरे यूथ के साथ डोर टू डोर जाके बाल विवाह को रोक रहे हैं। मेरा नाम सावित्री सिंह है और मैं ग्राम नेहरू युवा ट्रस्ट में कार्यरत हूँ और बाल विवाह के बारे में काम करती हूँ। गांव-गांव में जा के हम महिलाओं के साथ, बड़ बुजुर्ग के साथ, पंचायत प्रतिनिधियों के साथ जा करके हम बाल विवाह के बारे में जागरूक करने का प्रयास करते रहती हूँ। और जहाँ तक हम चलते फिरते खेत खलिहान में भी जाके लोगों को समझाने का प्रयास कर रही हूँ। आगे प्रयास जारी रहेगा और बाल विवाह को रोक दिया जाएगा। मेरा नाम सोनू कुमार गुप्ता हुआ। मैं नेहरू युवा ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ और मैं जो भी कार्य करता हूँ बहुत सीधी साधे से काम करता हूँ। और जिस पंचायत या प्रखंड जाता हूँ, गाँव जाता हूँ, डोर जाता हूँ, वहाँ जो गरीब तबका के लोग जाते हैं वो मतलब कम उम्र में बच्ची को शादी करवाना चाहते हैं। और मैं उससे अपील करना चाहता हूँ, गरीब हो या अमीर हो या मिडिल क्लास फैमिली हो, वो सब चाहते हैं कि 18 वर्ष के बच्ची के बाद ही शादी करें। यही से मैं धन्यवाद।